नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आशीष सिन्हा। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। तो क्या भोजशाला में मंदिर था? एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से यही सामने आया है। खुदाई और सर्वे में एएसआई को 1700 से ज्यादा सबूत मिले हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं आशीष, जिसके बाद हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो गया है। मजबूत इतना कि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जिस मांग को लेकर हम अदालत पहुंचे थे वो मांग पूरी हो गई है। भोजशाला में मंदिर होने का प्रमाण। एएसआई को मिले 1700 से ज्यादा सबूत। सैंतीस देवी देवताओं की मिली मूर्तियां। हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट, 22 को सुनवाई। भोजशाला में 98 दिनों तक चले सर्वे और खुदाई की रिपोर्ट आ गई है। एएसआई की रिपोर्ट में ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जिससे ये बात सामने आ रही है कि भोजशाला में मंदिर था। सर्वे और खुदाई के दौरान एएसआई की टीम को 1700 से ज्यादा सबूत मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि एएसआई को इस सर्वे में 37 देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो परमार कालीन हो सकती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने सर्वे और खुदाई के बाद आई रिपोर्ट को इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आदेश दिया है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमार कालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए, 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। भोजशाला के सर्वे में जो खुलासा हुआ है उससे ये पता चल रहा है कि प्राचीन काल में यहाँ मंदिर था, क्योंकि सर्वे से जुड़ी 5 बातों को देखने से भी यही लगता है। आइए आपको बताते हैं कि सर्वे में क्या कुछ खास है। सर्वे में क्या हुआ खुलासा। पहला खुलासा, गर्भगृह के पिछले हिस्से में 3 सीढ़ियां दिखी। दावा, तलघर होने की संभावना है, इसलिए आगे भी खुदाई की जा सकती है। दूसरा खुलासा, पश्चिमी हिस्से में दीवार स्तंभ जैसी आकृति। दावा, 1000 साल पुराना आधार है तो पुरातन शैली में है, यह भव्यता का प्रतीक है। तीसरा खुलासा, दरगाह से लगी दीवार में दबी हुई गोमुख जैसी आकृति। दावा, किसी भी मंदिर में अभिषेक का जल गोमुख से ही निकलता है। चौथा खुलासा, बीचों बीच स्थित कुंड की सफाई में अवशेष सामने आए। दावा, ये मंदिर के बीच यज्ञशाला ही है, शिलालेख मूर्तियां मिली हैं। पांचवा खुलासा, गर्भगृह के पिछले हिस्से में पिलर की तरह आकृति। दावा, सपोर्टेड पिलर रहा होगा, सुरक्षा के लिहाज से निकास द्वार बने होंगे। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर धार जिले में क्या है भोजशाला का मामला। तो धार में भोजशाला एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम से पिटीशन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस प्लस भोज सेवा संस्थान धार ने दायर की थी। इसमें भोजशाला को मंदिर बनाते हुए इसका साइंटिफिक सर्वे जीपीआर और जीपीएस तकनीक से कराने की मांग की गई थी। इसके बाद इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को इसे स्वीकारते हुए सर्वे के आदेश दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्मारक के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद 22 मार्च से सर्वे का काम शुरू कर दिया गया। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। 1 अप्रैल को सुप्रीम सुनवाई में सर्वे रोकने की मांग खारिज कर दी गई। इसके बाद सर्वे जारी रहा और 15 जुलाई को एएसआई ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। अब रिपोर्ट पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में जिस भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद है, तो आइए समझते हैं आखिर भोजशाला में विवाद क्यों है। धार भोजशाला एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है। ये मंगलवार को
पूजा जबकि शुक्रवार को नमाज की परमिशन है। इसके अलावा हर साल वसंत पंचमी पर हिंदू समाज को पूरे दिन पूजा पाठ की अनुमति इसके अतिरिक्त है। हिंदू भोजशाला को वाग देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समाज इसे कलाम मौला मस्जिद मानता है। भोजशाला का इतिहास भी काफी प्राचीन है। भोजशाला को राजा भोज ने बनवाया था। ये यूनिवर्सिटी थी जिसमें बाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। इसके अवशेष प्रसिद्ध मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में देखे जा सकते हैं। ये भोजशाला के कैंपस में स्थित है, जबकि देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। साल 2006, 2012 और 2016 में शुक्रवार को वसंत पंचमी आई तो विवाद की स्थिति बनी। वसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूजा, जबकि शुक्रवार को मुस्लिमों को नमाज की अनुमति भी है। ऐसे में वसंत पंचमी शुक्रवार को आने पर समझाइश के बीच पूजा और नमाज दोनों करवाए जाते हैं। अगली बार ऐसी स्थिति 2026 में बन सकती है। अब जब एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट में भोजशाला में मंदिर होने का प्रमाण मिले हैं, एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू पक्ष का दावा मजबूत नजर आ रहा है। अब पूरा मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भोजशाला मामले में जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें इस बात के प्रमाण मिले हैं कि पहले ये मंदिर था। दरअसल एएसआई ने 10 वॉल्यूम में ये पूरी जो अपनी रिपोर्ट है वो दाखिल की है। 2000 पन्नों से ज्यादा की ये रिपोर्ट है। 98 दिनों तक एएसआई का सर्वे चला है और जिसके बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल की है और हाई कोर्ट में इस मामले में आने वाले समय में सुनवाई होगी। सुनवाई बेहद दिलचस्प होगी। क्यों कंचन? बिल्कुल आशीष, क्योंकि देखिए 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है और ये कई सारे सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। इस विवाद को लेकर कई तरह हिंदू पक्ष की अपनी दलील है तो वहीं मुस्लिम पक्ष की भी अपनी दलीलें हैं। दोनों पक्षों की दलीलें हैं, लेकिन फैसला अदालत को करना है। और हमारे साथ विष्णु शंकर जैन, इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं विष्णु का एक परिचय करा दूं। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में, वाराणसी ज्ञानवापी परिसर मामले में, इसके अलावा मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में और अब भोजशाला मामले में, इन चारों ही मामलों में जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन हैं। विष्णु, जो दावा आप लगातार कर रहे थे, जिन बातों को लेकर आप अदालत पहुंचे थे, एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है वो इस बात का प्रमाण देती है कि वहां पर मंदिर था। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की ये पूरी साइंटिफिक स्टडी हुई है, 98 डेज का सर्वे हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पैराग्राफ नंबर 14 में एएसआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी का डायनेस्टी का बनाया हुआ मंदिर था। एएसआई ने अपने इस पूरे साइंटिफिक स्टडी के दौरान वहां पे एक इंस्क्रिप्शन पाया है, लिखा हुआ है। अब मैं कि कौन सी ऐसे यहाँ पे शारदा सदन लिखा होगा मस्जिद के अंदर जी, ये तथाकथित मस्जिद के अंदर शारदा सदन लिखा होगा। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, एएसआई ने अपने इस पूरे जो एनालिसिस है उसमें पाया है कि ऑलरेडी वहां पे प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था। और साथ ही साथ एएसआई ने अपने स्टडी में बहुत सारे देवनागरी स्क्रिप्ट और अलग अलग जो हिंदू देवताओं के चिन्ह थे वो भी इस पूरे स्टडी में पाए थे। 31 कॉइन्स मिले हैं जो अलग अलग पीरियड को डेट करते हैं। 94 स्कल्पचर्स मिले एएसआई को अपनी स्टडी में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हाईलाइट मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, इस पूरे सर्वे के दौरान एएसआई को एक 15वीं शताब्दी का एक इंस्क्रिप्शन मिला, जिससे साबित होता है कि यहाँ पे एक हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था। और वो इंस्क्रिप्शन भी एएसआई ने उसका पूरा ट्रांसलेशन अपनी इस रिपोर्ट में लगाया। विष्णु, जो रिपोर्ट एएसआई की है, क्या उस रिपोर्ट ये बात भी बताती है कि वहां गणेश जी की 2 ब्रह्मा जी परिवार सहित वहां पर मौजूद थे, भैरवनाथ जी, इसके अलावा चतुर्भुज नारायण, माँ बाग देवी, महादेव जी, श्री कृष्ण जी, इन सभी प्रतिमा क्या वहां पर मिली हैं? जी बिल्कुल, सर्वे के दौरान ये सारी प्रतिमा मिली हैं और इन सबकी वीडियोग्राफी हुई है हमारे क्लाइंट्स की मौजूदगी में, और जो अपोजिट पार्टी है उनकी मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई है। कोई ये नहीं कह सकता है कि बाहर से लाके मूर्ति रख दी गई। उनके सामने सर्वे हुआ, उनके सामने मूर्तियां बरामद हुई है इस तथाकथित मस्जिद परिसर से।
और विष्णु सबसे जी, महत्वपूर्ण एक बात सवाल यह है, मुझे भी अगर आपसे ASI की पूछना है, रिपोर्ट का पैराग्राफ ये नंबर बताइएगा 30 हमारे देखिए। व्यूअर्स को विष्णु जी कि जो एएसआई की, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा इस रिपोर्ट को तैयार करने में, जो एएसआई की रिपोर्ट में चीजें सामने निकल कर आई जिसका लगातार आप जिक्र कर रहे थे, सुबह से आशीष भी हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, इससे क्या ये कहा जा सकता है कि इन तमाम पॉइंट से हिंदू पक्ष का जो पक्ष है वो और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग बराबर वहां पे कहते आ रहे थे, वहां पे जो पिलर्स मिले हैं वो एक हिंदू मंदिर के पिलर हैं, ये वैदिक गैलरी है। और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में पैराग्राफ 30 में लिखा है, मैं इसको आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एएसआई ने कहा है कि वहां पे जितने पिलर्स मिले हैं वो हिंदू परिसर के हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन पिलर्स पे जो हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे उनको मिटाया गया, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया लिए। ये बात भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है। तो जो हमारा केस था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर एग्जिस्ट कर रहा था, उसको एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की जा रही थी, ये सारी बातें एएसआई की रिपोर्ट से विष्णु, साबित जो हो रही एएसआई की है, हमने और अब सर्वे हमारा केस रिपोर्ट बहुत देखी, स्ट्रांग हो गया है। एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट देखी उसमें इस बात का जिक्र है कि जो सनातन संस्कृति की निशानियां हैं वहां पर डैमेज करने की कोशिश की गई है, मिटाने की कोशिश की गई है। कोशिश नहीं आशीष जी, मैं बताना चाहता हूं मिटाया गया है, कोशिश है। मैं भोजशाला वहां स्वयं गया हूं, जो हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं जो पिलर्स पे होते थे उनको छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है। वहां पूरे परिसर में संस्कृत की ऋचाएं हैं, जब नमाज पढ़ने जाते तो उन ऋचाओं को मिटाते थे। जो यज्ञशाला, जिसको वजू खाना कहते हैं, वो यज्ञशाला था। ये सारी बातें भोजशाला का इतिहास है, और इसीलिए हम लोगों ने माननीय इंदौर हाईकोर्ट के सामने इस आदेश को चुनौती दी थी कि ऐसा कैसे एक आदेश पारित हो सकता है इस देश की इंडिपेंडेंट इंडिया में, संवैधानिक इंडिया में, कि उसी जगह पे नमाज पढ़ी जाएगी और उसी जगह पे पूजा होगी। अभी आपने अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया विष्णु जी, कितनी विचित्र स्थिति है कि जब बसंत एक और यहाँ पर एक एनालिसिस है जो मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने कई आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल केसेस कवर किए हैं। लोगों के सेंटिमेंट्स के बारे में क्या आप कहेंगे? चाहे हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, आस्था का विषय होता है, लोगों की अपनी आस्थाएं होती है, प्रतिमाएं मिलती हैं और लोग सालों साल भगवान की मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं, विश्वास रहता है, इसीलिए उस मूर्ति को पूजा जाता है, नमाज का जिक्र हो रहा है। मैं ये जानना चाहूंगी हिंदू पक्ष की इस विषय को लेकर कितनी गहरी आस्था है? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे राजा भोज ने यहाँ पे माँ सरस्वती का विग्रह, माँ सरस्वती का मंदिर स्थापित किया था, और सदियों से वहां पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे थे। उस पूजा पाठ में निरंतर विघ्न डालने का काम किया गया, हिंदू मंदिर के परिसर को कांताओं तोड़ने का काम किया गया, और उसको मस्जिद के रूप में उपयोग करने का काम किया गया। अब अगर एक डेविल्स एडवोकेट की तरह भी बात करें, बहुत ही न्यूट्रली अगर इसको बात करें, आप भूल जाइए कि विष्णु शंकर जैन एक पक्ष का वकील है। अब इस तरह का अगर मसला कोर्ट में जाता है जहां पे एक पक्ष ये कह रहा है कि मंदिर है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद है, तो मैं अपने आप से सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कैसे सॉल्व होगा? एक साइंटिफिक सर्वे के माध्यम से ही सॉल्व हो सकता है। राम मंदिर का केस भी आप जानती हैं साइंटिफिक सर्वे के माध्यम से सॉल्व हुआ था, ज्ञान व्यापी का केस भी साइंटिफिक सर्वे के बाद सॉल्व होने की दिशा में है। तो अगर कोई आदमी कह रहा है कि हिंदू मंदिर का परिसर है, कोई कह रहा है मस्जिद है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि वो साइंटिफिक सर्वे से सॉल्व किया जाए। विष्णु और जी, यहाँ पे क्या साइंटिफिक इस बात सर्वे को करने का हमने काम किया है। और विष्णु जी, क्या इस बात को कहा जा सकता है कि भोजशाला जो विवाद है वो बिल्कुल ज्ञानवापी परिसर विवाद की तरफ आगे बढ़ चुका है? यानी जिस तरह से वहां एसआई का सर्वे हुआ, यहां भी एसआई का सर्वे हुआ, मामला इस समय कोर्ट में है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों एएसआई के सर्वे में स्पष्ट रूप से जो हमारा दावा था, ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्ट, देखिए मैं बार बार ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूं कि ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे कंचन जी ने सवाल पूछा कि क्या वहां पे लोगों की आस्था है, तो सवाल मैं यही बताना चाहता हूं, आस्था आज डेवलप नहीं हुई है, सदियों से आस्था चली आ रही है, और उस बात करने के लिए, उस बात को साबित करने के लिए हिस्टोरिकल माध्यम से हम प्रूफ कर रहे हैं कि यहाँ पे एसआई द्वारा सर्वेक्षण करके कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था
सिर्फ ये आज के दिन की बात नहीं है कि आज हमने अपना बिलीफ फेथ उजागर कर लिया और कोई विवाद ठीक उत्पन्न है, मैं करने की मानती कोशिश हूँ। की। विष्णु जी, सब एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ठीक है, ये तो आप हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी बातें रख रहे हैं। आज दिन में मेरी AIMIM के प्रवक्ता से, रंगरेज साहब से मेरी और आशीष हम दोनों की बातचीत हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि ASI पर उनको भरोसा ही नहीं है, वो हिंदुओं के लिए एजेंसी है जो काम करती है। क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि जैसे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में कोई विवाद है तो उसके ऊपर एक एजेंसी को दिया जाता है, ASI को चीजें सौंपी जाती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष ASI के ये जो पॉइंट्स है, 2000 पन्नों की डिटेल रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, इसको भी चैलेंज करे और उसके बाद विकल्प क्या निकलता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैं इसको ऐसे जवाब देना चाहता हूं कि राम मंदिर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की इन सारे मामलों में क्या एक्सपर्टीज है, उसकी क्या रेलेवेंस है, ये पैराग्राफ नंबर 600 ऑनवर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है। अब सवाल ये उठता है, रंगरेज साहब से सवाल पूछा जाए कि अगर एक ऐसा डिस्प्यूट हुआ है तो कहां से एजेंसी लाना चाहते? उन्होंने तो कोर्ट में सजेस्ट नहीं किया कि कहीं से वो एजेंसी लाना चाहते हैं जहां से ऐसी जांच हो। वो तो कह रहे हैं जांच ही ना हो। अगर उन्होंने कह दिया है कि मस्जिद है तो उसको मान लिया जाए, किसी भी तरह की जांच नहीं होनी चाहिए। उनका ये स्टैंड है। लेकिन विष्णु, एक यहाँ क्योंकि पर अगर जांच होगी तो जो सच है वो सामने आएगा। लेकिन एक सवाल यहां पर यह उठता है, बार बार जो मुस्लिम पक्ष है वो वर्शिप एक्ट का हवाला देता है। जहां तक मेरी समझ है, ASI के द्वारा जितने भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। और दूसरी बात, जब मूल संरचना की बात हो और ASI की रिपोर्ट में यह निकल कर आए कि जो मूल संरचना है वो मंदिर की है, तो वर्शिप एक्ट तो लागू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, आर्कियोलॉजी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें कि अगर कोई जगह ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 के एक्ट के तहत अगर वो गवर्न होती है तो वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। ASI ने अपनी इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि इस मॉन्यूमेंट को 1951 में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जा चुका है। तो जहां तक इस केस का सवाल है, यहाँ पे तो वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है, क्योंकि वर्शिप एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है कि वर्शिप एक्ट वहां लागू नहीं होगा जो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। पहली बात। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कही कि यहाँ का जो धार्मिक स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का परिसर है और ASI एक्ट 1958 में लिखा हुआ है, ASI को मैंडेट है कि ASI कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो किसी जगह के धार्मिक स्वरूप के खिलाफ हो। तो इसीलिए धार्मिक स्वरूप क्या है उसको तय करने के लिए ये सर्वे कराया गया था और मुझे लगता है अब इस रिपोर्ट आने के बाद ये केस एकदम साफ हो गया, क्लियर हो। सर्वे रिपोर्ट में बहुत कुछ साफ हो गया है। विष्णु जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ थे, क्योंकि भोजशाला में मंदिर के प्रमाण मिले हैं और सबसे अहम बात यह है कि हिंदू पक्ष के जो दावे थे वो मजबूत हो गए हैं, क्योंकि ASI की जो रिपोर्ट है जो हाईकोर्ट में दाखिल हुई है वो रिपोर्ट ये बताती है कि यहां पर पहले मंदिर था और मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। क्यों कंचन? बिल्कुल, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में मुस्लिम पक्ष क्या इसको चैलेंज करता है। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जिनकी सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है। आम आदमी पार्टी और तिहाड़ जेल प्रबंधन में एक बार फिर ठन गई है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि केजरीवाल की सेहत खराब हो रही है और इसके पीछे उन्होंने साजिश करार दिया है। तो वहीं जेल प्रबंधन ने आम आदमी पार्टी के दावों को गलत बताया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर सेहत पर सियासत कब तक है, कौन झूठा है और कौन सच्चा। केजरीवाल की सेहत पर संग्राम। वजन पर कौन सच्चा कौन झूठा, आखिर किसके दावे में सच्चाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और तिहाड़ जेल प्रबंधन आमने सामने आ गए हैं। तिहाड़ जेल प्रबंधन ने यह माना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वजन में कुछ कमी आई है। 2 जून के बाद उनके वजन में 2 किलो की कमी आई और इसको लेकर आपके तेवर आक्रामक है। केजरीवाल की हेल्थ रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरविंद केजरीवाल का वजन बहुत कम हुआ है। शुगर लेवल कम होने से अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। संजय सिंह ने कहा कि शुगर लेवल कम होने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को गंभीर बीमारी के पीड़ित करने की साजिश कर रही है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जब से तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनका वजन 8 किलो घट गया। मेडिकल रिपोर्ट जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने जांच की अरविंद केजरीवाल की
और उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है, यानी कि उनका वजन कम हो रहा है, और दूसरा हाइपोग्लिसीमिया की कई बार उनके साथ घटना हुई है। उनका वजन, हाइपोग्लिसीमिया के वो शिकार हैं, उनका वजन 50 से उनका शुगर लेवल 50 से नीचे 5 बार आया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए गहरी साजिश रच रहे हैं। ये इस बात का हिस्सा है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन सार्वजनिक नहीं कर सकता। अब अरविंद केजरीवाल को सेहत को लेकर, आपके दावों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के दावों में कितना दम है। संजय सिंह का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 8 किलो कम हुआ है, जबकि तिहाड़ जेल प्रबंधन के मुताबिक केजरीवाल के वजन में मामूली गिरावट आई है। उनको घर का खाना दिया जा रहा है, उनकी सेहत पर ध्यान रखा जा रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन इस बाबत गृह विभाग को एक पत्र लिखा है और आम आदमी पार्टी के दावों को खारिज कर दिया है। जेल प्रबंधन का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के वजन में कमी भोजन में कम कैलोरी की मात्रा से हुई है। केजरीवाल 24 घंटों चिकित्सकों की निगरानी में है। वही अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दावा बेबुनियाद है, वो नाटक कर रहे हैं। अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया कि जी उनका वजन कम हो रहा है। उनका राजनीतिक वजन तो कम हुआ है, लेकिन साथ साथ देखने की बात यह है कि माननीय कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल है जो लगातार उनकी जांच करता है, जो लगातार अपनी रिपोर्ट देता है, और उस रिपोर्ट के आधार पर उनको लगातार दवाइयां दी जा रही हैं। और जो सुविधाएं माननीय कोर्ट ने उनके लिए कहा है, खाना उनको जेल से आता है। अब अगर खाने में घी नहीं लग रहा तो उसमें हमारी गलती तो है नहीं। लगातार घर का खाना उनको मिल रहा है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मेरा वज़न कम हो गया है। तो एक आशंका ये भी है कि जब जब कोर्ट की डेट आती है उससे पहले जानबूझकर लो डाइट वो शुरू करते हैं, ताकि किसी तरह से मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आ जाए और उन्हें सहानुभूति मिल सके। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। सबके अपने अपने दावे हैं। क्या केजरीवाल की सेहत पर आप सियासत कर रही है? अब सवाल यह है कि क्या जेल प्रबंधन के दावे गलत हैं या आम आदमी पार्टी के? ये तो वक्त ही बताएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। नवीन, क्या जानकारी मिल पा रही है? सवाल कई सारे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जेल प्रशासन को लेकर कई गंभीर आरोप लगते आए हैं। बिल्कुल, देखिए, दोनों पक्षों से आरोप प्रत्यारोप अब इस पूरे मामले पे तेज हो गया है। अरविंद केजरीवाल का जो वजन कम का मामला है उसे लेकर अब राजनीति हो रही है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का वजन लगभग 8.5 किलो कम हुआ है। उनका जो शुगर लेवल है वो भी रात में कई बार ड्रॉप हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ जो तिहाड़ प्रशासन है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की एक मेडिकल बुलेटिन जारी की है, उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल का वजन उतना कम नहीं हुआ है जितना आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। तो अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, वो लगातार तिहाड़ प्रशासन और ईडी पर सवाल उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही, उनका इलाज नहीं किया जा रहा। तो दूसरी तरफ जो तिहाड़ प्रशासन है, जिनके द्वारा नवीन, मुझे ध्यान में है कि इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए, तो उस समय भी ये वजन का विवाद आया था और उस समय एक रिपोर्ट तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें यह बताया गया कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम हुआ ही नहीं था, जबकि आम आदमी पार्टी उस समय भी 5 किलो वजन कम होने का जो दावा था वो लगातार कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि जब भी मामले की सुनवाई होती है तब आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह का सगुफा जो है वो छोड़ दिया जाता है। आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। बिल्कुल, देखिए, बताते हैं कि आज भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और पूरा मामला 7 अगस्त
के लिए टाल दिया गया है, यानी 7 अगस्त को सुनवाई होगी। लेकिन जो आज तिहाड़ जेल द्वारा जो बुलेटिन जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 2 किलो कम हुआ है। आम आदमी पार्टी 8.5 किलो वजन कम करने का आरोप लगा रही है, कम होने का आरोप लगा रही है। तो इस मामले पर राजनीति हो रही है, क्योंकि जो शराब नीति है निश्चित तौर पर वो काफी बड़ा मुद्दा है विपक्षी पार्टियों के लिए। दिल्ली की बात करें, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही हैं। और ऐसे में अब जबकि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि 8.5 किलो वजन कम हुआ, उसके बाद जो तिहाड़ जेल प्रशासन है उन्होंने एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया है जिसमें जो अरविंद केजरीवाल की जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो उनके डिटेल्स हैं वो उसमें बताए गए हैं और उसमें दावा किया गया है कि 2 किलो वजन कम किया गया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर जो तिहाड़ प्रशासन है अरविंद केजरीवाल की जो हेल्थ बुलेटिन है वो कोर्ट को सौंपेगी, क्योंकि अभी के समय कोर्ट का भी ये डायरेक्शन है कि अरविंद केजरीवाल को जो जरूरी चिकित्सा सुविधा है वो उन्हें उपलब्ध कराई जाए और समय समय पर अरविंद केजरीवाल की जो हेल्थ रिपोर्ट है वो तिहाड़ प्रशासन को सौंपी जाती है। और वो बेहद तो दिलचस्प सुनवाई होगी नवीन, क्योंकि जब अदालत में रिपोर्ट रखी जाएगी तब तिहाड़ जेल प्रशासन को यह बताना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम क्यों हुआ, कम अगर हुआ तो उसके पीछे वजह क्या थी। क्यों कंचन? बिल्कुल, और इसी को लेकर कई सारे सवाल भी हुए। शुक्रिया नवीन जानकारी देने के लिए। लगातार चाहे वो शुगर लेवल हो, इंसुलिन हो, खाना हो, वेट हो, आम हो, मिठाइयाँ हो, पूड़ी हो, सब्जी हो, जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से इस तरह की तमाम बातें सामने आई है। देखना दिलचस्प होगा जब ये हेल्थ का जिक्र अरविंद केजरीवाल का जेल प्रशासन की तरफ से दोबारा कोर्ट के सामने रखा आएगा तो क्या बातें सामने निकल कर आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही।